सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू, इतिहास से। आज हम बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्लासी की युद्ध की घटनाओं के बारे में जानेंगे और युद्ध की घटनाओं के महत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, प्लासी के युद्ध के कारणों की चर्चा हमने पहले कर ली थी। अब हम प्लासी के युद्ध की घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये युद्ध कैसे हुआ। तो देखिए, तत्समय अंग्रेजी गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। इसके मध्य युद्ध होता है। नवाब की तरफ से 4 प्रमुख सेना नायक रहते हैं, जिसके अंतर्गत राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, मीर मोइनुद्दीन खां और मीर जाफ़र, जिसमें से मीर मोइनुद्दीन खां के अतिरिक्त तीनों सेना नायक अंग्रेजों से पूर्व में ही मिल जाते हैं, यानी कि नवाब के प्रति वो षड्यंत्र रचते हैं। युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसके अंतर्गत नवाब के पास 50,000 सेना और अंग्रेज़ों के पास लगभग 2,500 सेना थी। लेकिन नवाब के सेना नायकों के विश्वासघात के कारण ये युद्ध लगभग एक तरफा ही हो गया था, एक नाटक सा ही नज़र आता था। इस कारण युद्ध की अंतर्गत नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है और पराजय होने के पश्चात 28 जून 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। यहाँ पर जो इसकी स्लाइड है, इसमें 1857 है, इसको संशोधित 1757 समझा जाए। तो 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब माना जाता है और 2 जुलाई 1757 को जो मीर जाफ़र का बेटा है मीरन, उसके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। नवाब 2000 सैनिकों को लेकर के निकल जाता है और इसके मीरन है उनको ढूंढ करके सिराजुद्दौला को मार देता है। तो ऐसी सूरत में सिराजुद्दौला का अंत हो जाता है और अंग्रेज़ों का बंगाल पे अपना नियंत्रण हो जाता है। अब हम इसके अंतर्गत जो इसकी मुख्य बात है, प्लासी के युद्ध की महत्व की बात करेंगे। दूसरे शब्दों में हम इसके परिणामों की भी चर्चा करेंगे। तो युद्ध के महत्व के अंतर्गत हम बात करेंगे कि पराजय का आखिरकार मूल कारण क्या था। कि पराजय का मूल कारण था जो नवाब के सेना नायक थे उनका विश्वासघात करना था, क्योंकि वह प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों से अमीचंद की मध्यस्थता से राय दुर्लभ, यार लतीफ़ और मीर जाफ़र, इनका एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत अमीचंद मध्यस्थता निभाता है कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और राय दुर्लभ को उसका मंत्री बना दिया जाएगा और यार लतीफ़ को भी एक प्रलोभन दिया जाता है बहुत बड़ा रुपयों का। तो इस प्रकार वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो विश्वासघात किया सेना नायकों ने, जिस कारण, क्योंकि नवाब के पास 50,000 सेना थी। अगर हम अनुपात की बात करें तो लगभग 1:25 का अंतर अंग्रेजी सेना और सिराज की सेना के अंतर्गत था, यानी कि 50,000 सेना उनकी और 2,500 के समथिंग अंग्रेज़ों की सेना थी। लेकिन जो विश्वासघात की बात है, जिस कारण से युद्ध एक तरफा हो जाता है। दूसरी बात हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया की कंपनी है, उसके स्वरूप में परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर सब जानते हैं कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी और इसने भारत के अंतर्गत अपना व्यापार फैलाया और व्यापार फैलाने के पश्चात उसकी धीरे धीरे आने वाले समय में नीयत में परिवर्तन आ गया और भारत के अंतर्गत उसे एक ऐसा माहौल भी मिला जिसमें उन्होंने अपनी कूटनीति चालें चलने की तथा अपने प्रतिभा को, आगे का जो हम युद्ध पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर उन्होंने युद्ध कौशलता के स्वरूप परिचय देते हुए भारत की राजनीति पर पूर्ण कब्जा कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध ये एंट्रेंस का कार्य करता है और भारतीय राजनीति पर पूर्णतः कब्जा का कार्य बक्सर का युद्ध करता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन क्या आया कि वहाँ एक वाणिज्यिक कंपनी के रूप में ही आई थी। अब भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें ये बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी। राजनीतिक महत्व की बात करें तो प्लासी के युद्ध से तात्कालीन शासन व्यवस्था का खोखलापन हमें नज़र आता है। तात्कालीन जो व्यवस्था है उसका खोखलापन से यहाँ पर क्या है कि जो भारतीय हैं उनके जो आंतरिक मतभेद है वो उजागर होते हैं। वो कैसे कि नवाब एक मुस्लिम था और बंगाल में
हिंदू मुस्लिम दोनों ही जनसंख्या रहती है। तो ऐसे में यह अंदेशा होना लग गया कि बंगाल के अंतर्गत जो हिंदू शासक है वो मुस्लिम शासन को समाप्त करना के लिए विदेशी सत्ता की सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के अंतर्गत या विशेष रूप से कंपनी के अंतर्गत आत्मविश्वास की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और भारतीयों को भारतीयों के द्वारा जो अपने ही लोगों को अपनों के द्वारा ही परास्त करने के जो कूटनीतिक या षड्यंत्र अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाया जाता है, इस प्रकार से कंपनी के आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों के मध्य वर्चस्व। ईस्ट इंडिया कंपनी या हम दूसरे शब्दों में कहें अंग्रेज, जो अनेक यूरोपीय कंपनियां भारत के अंतर्गत आई, हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पुर्तगाली हैं, डच है, अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी है। तो ऐसे में एक अच्छी शक्ति उभर कर के ये सामने आती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों के मध्य अंग्रेज इस युद्ध के पश्चात काफ़ी उभर कर के आते हैं। अब इसके हम आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं। आर्थिक महत्व के अंतर्गत कर्नाटक के जो तीसरा युद्ध था उसकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध पर आधारित थी। वो कैसे कि जिस प्रकार से जो कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के अंतर्गत जो जीता हुआ जो धन था वो 1760 के अंदर जो अंग्रेज़ों और इनके मध्य वॉन्डिवोश का जो युद्ध होता है फ्रांसीसियों के मध्य में, उसमें जीत करने के लिए काफ़ी महत्व सिद्ध होता है, क्योंकि उस धन को उन्होंने युद्ध कौशलता के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार कर्नाटक के तीसरे युद्ध के विजय का प्रमुख कारण भी यहीं से नज़र आता है। दूसरा, बंगाल के धन से चीन में व्यापार, कि जो बंगाल में अधिक से अधिक जो धन प्राप्त हुआ युद्ध के पश्चात, अंग्रेज़ों ने काफ़ी पैसा, करोड़ों रुपए उन्होंने रिश्वत के रूप में या प्रत्यक्ष रूप से मीर जाफ़र के सामने मांग करी। और कहा जाता है कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को रकम देने के लिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें अंग्रेज़ों का पेट भरने के लिए, अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचना पड़ गया था। तो ऐसे के अंतर्गत बंगाल की स्थिति दयनीय होती जा रही थी और अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और बहुत अधिक से अधिक पैसा प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्हें रिश्वत के रूप में मीर जाफ़र से एक बहुत बड़ी रकम उनको प्राप्त हुई, क्षतिपूर्ति के रूप में भी बहुत बड़ी रकम उनको प्राप्त होती है। इस प्रकार अंग्रेज़ों को अपने विस्तार की नीति में भी फ़ायदा मिला। विस्तार की नीति के अंदर बात करें कि जहाँ केवल बंगाल के अंतर्गत उसका जो दीवानी है, जो उसके जो व्यापार व्यवसाय है, वो उसमें बढ़ोतरी हो गई। बंगाल के साथ साथ बिहार तथा उड़ीसा की भी उसे दीवानी प्राप्त हुई। इसके पश्चात कंपनी ने जो स्वतंत्र टकसाल प्रारंभ कर दिया गया। कंपनी ने स्वयं का सिक्का 1757 में 19 अगस्त 1757 को कंपनी ने अपना पहला सिक्का जारी करा और अनेक कोठियाँ कायम करी, और इस स्वतंत्र जो टकसाल है उसके माध्यम से कंपनी ने अपनी एक मुद्रा जारी कर दी। इस प्रकार कंपनी को बहुत अधिक आर्थिक लाभ इस युद्ध से हुआ। अब हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व। देखिए, नैतिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो प्लासी का जो युद्ध है वो क्लाइव का एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र के माध्यम से उसने नवाब पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण सदैव जो अंग्रेजी जो शासन है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये एक नैतिक दृष्टि से निंदनीय था, क्योंकि इसमें कोई भी युद्ध कौशल का परिचय नहीं दिया गया था। युद्ध के परिणाम युद्ध से पूर्व ही निश्चित हो चुके थे, क्योंकि जो नवाब के जो प्रमुख सेनानायक थे वो अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। जिसलिए अनेक जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस युद्ध की निंदा करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन की निंदा करते हैं, और जो सिराजुद्दौला पे जो उस पर आक्रमण किया था उसको उचित नहीं बताते हैं। हालांकि अनेक अंग्रेज अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव की जो जालसाजी है, षड्यंत्र है, उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके जबकि अंग्रेजी जो इतिहासकार है मैलिसन है, उसने खुद ने सिराज की प्रशंसा की है। उसने कहा है कि सिराज एक योग्य, ईमानदार तथा शांतिप्रिय शासक था, लेकिन अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के आगे उसकी योग्यता टिक न सकी। इस प्रकार इस षड्यंत्र की अत्यंत निंदा की गई है। तो नैतिक दृष्टि से हम कहेंगे कि इस युद्ध के अंतर्गत केवल षड्यंत्र के माध्यम से ही विजय प्राप्त हुई है। दूसरी बात हम कहेंगे कि मुस्लिम सरदारों या जो हिंदू जो साहूकार द्वारा है वो कुछ थोड़े से प्रलोभन में आकर ही अपना जो शासक है या राष्ट्र के शासक उन्होंने विश्वासघात किया, यह भी
नैतिक दृष्टि से हमें अमानवीय नज़र आता है। तो हमने देखते हैं हम इससे पहले भी हम मध्यकालीन भारत पढ़ा था, तो अनेक जो राजपूत सरदार थे या अनेक भारतीय शासक थे जिनको थोड़े से लाभ के, अगर जो उनके अच्छे मंत्री थे उन्होंने राजा बनने के या कुछ प्रलोभन के कारण अपने जो शासक के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, वही परिपाटी हम आगे भी आधुनिक भारत के अंतर्गत देखने को मिल रही है। कि किस प्रकार इनके विश्वासघात के कारण जो बंगाल के अंतर्गत अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो मुस्लिम सरदारों, हिंदू शासकों जिसमें राय दुर्लभ, मीर जाफ़र मुस्लिम सरदारों की बात करें, उन्होंने कुछ प्रलोभन में आकर के अपने जो नवाब है सिराजुद्दौला है उसके खिलाफ, अपने राष्ट्र के खिलाफ एक विश्वासघात किया, जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को भारत के अंतर्गत अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिला। आगे हम इसके बाद आगे की चर्चा बक्सर का युद्ध या मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।